हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई जय मौर्य में स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग विलयन की सांद्रता में ये पढ़ा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बात किए। फिर हम लोग बात किए थे कि मोलरता क्या होता है, फिर हमने बात किया था कि मोललता क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में। अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर हम फार्मूला बना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर। ठीक, अब यहाँ पे एक शब्द और आ गया तुल्यांकी भार। ठीक, यहाँ पे एक शब्द और आ गया तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, या हम ग्राम तुल्यांकी भार की बात करें तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है, ग्राम को हम कहते हैं द्रव्यमान बटे तुल्यांकी तो अब यहाँ पे तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार, इसको हम EB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तुल्यांकी भार EB बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। ठीक, अब ये फॉर्मूला अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं नॉर्मलता को हम n से कहते हैं। n बराबर ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। द्रव्यमान को हम कहते हैं W। ठीक, चूंकि विलय का द्रव्यमान होगा तो WB हो गया। ठीक, उसके बाद तुल्यांकी भार को हम कहते हैं किससे, तुल्यांकी भार को हम दिखा रहे हैं EB से, ये हो जाएगा EB। ठीक, बटे विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को हम V से दिखाते हैं, और लीटर में है जिसको हम अगर ml में बदल दें, ml बदल दें तो ऊपर 1000 से क्या कर दें, ये आ गया नॉर्मलता का सूत्र। ठीक, तो नॉर्मलता बराबर जो फॉर्मूला आ गया WB गुणे 1000 बटे EB गुणे V। V जो है यहाँ पे आयतन है, EB जो है तुल्यांकी भार है, WB जो है आपका ये है द्रव्यमान विलय का, और n जो है आपका नॉर्मलता है। तो चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब सेकेंड बात करते हैं मोल अंश के बारे में। अभी हमने बताया नॉर्मलता का मतलब ये होता है अगर 1 लीटर विलयन है, उस 1 लीटर विलयन में कितना ग्राम तुल्यांक भार विलय घुला हुआ है, उसी को हम बोलते थे नॉर्मलता। अब बात करते हैं मोल अंश के बारे में। तो मोल अंश का मतलब ये होता है कि एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल उस अवयव के, या मोल अंश भी कह सकते हैं, उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। यदि कोई द्विअंकी मिश्रण दिया गया है, उसमें 2 अवयव A और B है, तो हम मान लेते हैं उनके मोलों की संख्या Na और Nb है, तो मोल अंश क्या हो जाएगा XA और XB।
अगर हमें एक्स ए अर्थात ए अवयव की मोलों की मोल अंश निकालना है, ए अवयव के मोल अंश निकालना, तो लिखेंगे एक्स ए, लिखा हुआ है अवयव का मोल अंश को हम एक्स से कहते हैं, अवयव है ए, तो बराबर अवयव के मोलों की संख्या, अवयव क्या है ए है, और मोलों की संख्या क्या है एन ए, हो जाएगा एन ए बटे, ठीक, कराए कि मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, दो मोल है, एक एन ए है और क्या एन बी है, हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, ये आ गया अवयव ए के लिए, ठीक। इसी तरह से अवयव बी की बात करें, अवयव बी का मोल अंश x, तो हो जाएगा एक्स बी बराबर अवयव के मोलों की संख्या, अवयव है बी, मोल को लिखते हैं n से, एन बी अपॉन मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, ये आ गया, ठीक। अगर हम विलयन के मोलों की संख्या की बात करें, ठीक, तो विलयन के मोलों की या मोल अंश, विलयन का मोल अंश निकालना हुआ तो लिख सकते हैं विलयन का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, एन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ये है मोल अंश। चलिए जल्दी शॉर्ट स्किल लीजिए तो इसका हम मिलकर कराएं। चलिए क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। लिखा हुआ है 250 ml विलेन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलेन है, विलेन की नार्मलता ज्ञान, ठीक। विलेन की नार्मलता का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, नार्मलता बराबर होता है WV गुणे 1000 बटे EV गुणे V, यही था, ठीक। आप सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, नार्मलता तो आपको निकालना है, ये निकालना है आपको, WV दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलेय ये है, इसका द्रव्यमान 9.8 दिया हुआ है, ठीक, और V दिया हुआ है, विलेयन का आयतन 250 ml, ठीक, और ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक, और EV निकालना है। आप जानते हैं कि EV बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता, ठीक, अणुभार बटे संयोजकता। यहाँ पे अणुभार विलेय का लेना है, तो विलेय का अणुभार निकालना होगा तो H2SO4 का निकालेंगे, H2SO4 का जब निकालेंगे तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, ये हो गया 2 प्लस सल्फर का होता है 32, ये हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 4 है तो 16 चौका 64, ठीक, ये हो गया आपका 4 4 8 8, और ये हो गया आपका 6 3 9, कितना आ गया 98, ठीक, ये हो गया अणुभार आ गया 98, संयोजकता जब H2SO4 को तोड़ेंगे 2 प्लस आएगा, 2H प्लस आएगा ना, संयोजकता इसमें कितनी होगी, हाइड्रोजन संख्या 2 है, संयोजकता 2 हो गई, क्या आ जाएगा 49, तो रख के सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मलिटी बराबर WV गुणे 1000 बटे EV दिया हुआ है 49 गुणे आयतन दिया हुआ है 250, ठीक, WV का मान दे दीजिए कितना हुआ है 9.8, लिख सकते हैं यहाँ से 0 हटा के 10 हटा 98 इंटू 100/49/250, ये कट जाएगा 2 आएगा, हो जाएगा क्या 200/225, 0 कैंसिल, तो हो गया 25, हो जाएगा क्या, मतलब हो जाएगा 25 अट्ठे 200,
यही क्या आ गई, यही इसकी नॉर्मेलिटी आ गई है। ठीक, तो चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड घुला है। इस विलेय में विलेय की मोलों की विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करिए या मोल अंश ज्ञात करिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो पहले विलेय और विलायक कौन है, जो ज्यादा होगा वही क्या होगा, विलायक है। तो बेंजीन क्या है, विलायक है। बेंजीन जो है आपका विलायक है। ठीक ठीक, ये हो गया आपका विलायक। और कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम। ये हो गया आपका WB75। ठीक, और एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड जो है ये है आपका विलेय, और ये दिया हुआ है कितना, 2.5, मतलब W, ये W ये हो जाएगा विलायक है ना, ये हो जाएगा WB। ठीक, अब यहाँ पे हम दोनों का अणुभार निकाल लेते हैं। चलिए हम देखते हैं, निकाल के रखे हुए हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक, अगर हम विलायक का अणुभार निकालें था Ma बराबर C6H6, बेंजीन ही है ना, तो 6 गुणे 1 कार्बन का होता है 12 प्लस 6 आ जाएगा 12 6 72, 72 और 6 हो जाएगा आपका 78। ठीक, इसी तरह से Mb बात करें, एथेनोइक एसिड है CH3COOH, इसका अणुभार निकालेंगे तो 2 कार्बन है और 1 कार्बन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन है, इसका कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 गुणे 16 प्लस 3 4 कार्बन। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो Mb आ जाएगा आपका 7। ठीक, अब कह रहा है कि विलेय की मोल प्रभाज ज्ञात, अर्थात XB बराबर, आप जानते हैं विलेय का मोल अंश NB अपॉन विलेय का कुल मोल अंश Na प्लस NB। हम जानते हैं N बराबर होता है W/M, ये हो जाएगा Na बराबर WA अपॉन MA, NB बराबर हो जाएगा WA अपॉन MB बराबर WM बराबर MB। ठीक, तो रख के सॉल्व करिए। WA का मान दिया हुआ है कितना है, 78, और MA का मान है 75 हो गया, MA का मान 78। फिर NB बराबर है WB का मान है 2.5, और MB का मान है 60। जब दोनों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका Na आ रहा है 0.96 और NB आ रहा है 0.42। ठीक, 0.02। अब वही चीज रख दीजिए, XB बराबर NB का मान है 0.042 अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा 0.96 प्लस 0.042। ये लिख सकते हैं XB इक्वल टू 0.042 अपॉन लगभग ये आएगा 1.002, इसको मान सकते हैं जीरो बराबर 0.042 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल हैं, उसको सॉल्व करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, तो हम उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, तो बस आज हमने मोल अंश और नॉर्मलता के बारे में बात की है। बाकी आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से स्टडी करिए, ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें, और डेली आप लोग देखते भी रहिए। ओके, थैंक यू।